हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और ढेर सारे बच्चों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। इसके लिए हम आप लोगों को डेली बेसिस पर साइंस के करंट अफेयर और जीके जीएस के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को सेलेक्ट कर करके आप लोगों को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का काफ़ी संभावना है। तो जिन लोगों को अभी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देना है वो लोग इस वीडियो को मिस न करें। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न फंसने की संभावना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो 48 से 72 घंटा। क्या होता है? मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो माइबोमियन ग्रंथि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माइबोमियन ग्रंथि। देखिए, आपको एक बात हम बता दें कि आपका जो ये क्लास हम ले रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी बनारस से आपकी क्लास हम ले रहे हैं। आप अवश्य कमेंट में बताया करिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से जो है देख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारा टीम है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा जो कार्य है ये कहाँ तक फैल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ के बच्चे इसको देख रहे हैं। एक मोटिवेशन के थ्रू वो सब लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग बता दिया करिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रेशिका फैरिक्स होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वसा का इमल्सिफिकेशन। अगला प्रश्न है, हृदय किस प्रकार का ऊतक है? तो हृदय पेशी ऊतक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेशी ऊतक है। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। किसका? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? गैस्ट्रीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रीन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जान रेने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जान रेने। देखिए, आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम आपको डालते हैं यूट्यूब पर डालते हैं तो उसका लिंक आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, जो लोग नया देखते हैं चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, कुछ आपका लगता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो यह कार्बन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ ने। किसके द्वारा? ग्रिफिथ ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्रिफिथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? प्राकृतिक चयन द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन के द्वारा बताया गया था। अमीबा का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो इसका कूटपाद। क्या बोला जाता है? कूटपाद सूडोपोथिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कूटपाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप का जहर किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यह क्या होता है? यह प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्रीकैम्ब्रियन काल। क्या होता है? ऑप्शन ए राइट, प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संघ के जीवों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुआ की होती है। सी राइट आंसर, सबसे अधिक आयु कछुआ की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीनो अम्ल को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो स्टैनली मिलर ने अमीनो अम्ल को संश्लेषित किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्टैनली मिलर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। आगे देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा?
जहरों के। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जहरों के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्या है? पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक अंडाशय होते हैं पक्षियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एपी कल्चर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी यूरिया किस अंग में पाए जाते हैं? तो यकृत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत लीवर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो अप्सरा बोला जाता है, इसको निम्स अप्सरा बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कान का पर्दा, ठीक है, किस जीव में नहीं होता है? तो यह सांप में नहीं पाया जाता है। कान का पर्दा जो होता है यह सांप में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष होता है तोते का अनुमानित जीवन काल, बहुत जीता है। आगे देखिए, क्या है? रक्त की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धमनी से इसे मापा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? बैकियल धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रैकियल धमनी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस प्रकार की मात्रा बढ़ जाती है? तो यूरिया की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। क्या होता है उसमें? यूरिया की मात्रा जो है कि अधिक हो जाती है। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में होता है। किसमें? यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के स्कंदन थक्का बनने में कौन कौन सहायक होता है? रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रक्त प्लेटलेट्स जो है कि इसमें सहायक होता है। आगे चलते हैं, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मनुष्य में कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कशेरुकियों की संख्या 33 होती है। मनुष्य में रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इमाइलेज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इमाइलेज पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि। कौन करता है? अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसे इस्कीमिया बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इस्कीमिया इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं, क्या है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, छाल से इसे प्राप्त किया जाता है दालचीनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो इसे प्रोटीन बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसे प्रोटीन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। कटने या घाव लगने पर रक्त को थक्का बनने में सहायक करने वाले कोशिका अंग कौन से हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एपो एंजाइम इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के केंद्र कहाँ स्थित है? बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? यह है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रमस्तिष्क में यह स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो इसे एड्रीनलिन बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एड्रीनलिन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो यह नियासिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नियासिन B3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मम्प्स नामक रोग क्या है? मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इसमें पैरोटिस लार ग्रंथियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पैरोटिस लार ग्रंथियाँ प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइलेरिया होता है गोल कृमि से। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉक्ड जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर टिटनेस हो जाएगा। क्या होगा? टिटनेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर कैंसर ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ल्यूकेमिया बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले रोग को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसके अंदर होता है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? तो वेरियोला वायरस। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वेरियोला वायरस होता है स्मॉल पॉक्स होने का कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आयरन लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें
जुकाम होता है। क्या होता है? जुकाम होता है वायरस संक्रमण से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एड्स वायरस किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो लिम्फोसाइट्स को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लिम्फोसाइट्स को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। गर्भावस्था की स्थिति में प्रायः किन चीज़ों की कमी हो जाती है? तो इसमें कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं MIR का पूरा रूप क्या है? तो इसमें मैग्नेटिक रिसोर्सेस इमेजिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मूत्र के स्राव यानी विसर्जन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो डाईयूरेटिक बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डाईयूरेटिक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सिरके यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये रेडान होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेडान गैस को बोला जाता है। आगे देखिए पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसे ब्रेलिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैरोटीन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सर्वाधिक विविधता वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो बेल बोलते हैं इसको, बेल जेली फिश बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप बताइए, देखिए कमेंट में बताइए। सभी लोग को यह पता होना चाहिए कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। कमेंट में सभी लोग का आंसर आना चाहिए फटाफट, किसी का आंसर बाकी नहीं रहना चाहिए। 4 आंसर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एड्रेनलिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूली की कली। क्या हो जाएगा? फूली की कली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फूली की कली। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा है? तो नारियल है। ऑप्शन सी राइट आंसर, नारियल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आलू किसके लिए औषधि उपयोगी है? तो ऑप्शन ए राइट का कार्यक्रम प्रवर्धन के लिए। किसके? कार्यक्रम प्रवर्धन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसे मैग्नीशियम बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट, मैग्नीशियम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर तुलसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तुलसी। आगे चलते हैं क्या दिया गया है। बंद गोभी का खाद्य भाग क्या है? तो इसे कूपिका कलिका बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कूपिका कलिका। आगे देखिए क्या है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रैक्टोज बोला जाता है इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जड़ का रूपांतरण है शकरकंद। आगे देखते हैं ठंड के मौसम में जल के पाइप के फट जाने का क्या कारण है? तो पाइप में मौजूद पानी बर्फ बनकर फैलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाइप में मौजूद पानी बर्फ बनकर फैल जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मूल इकाइयों की संख्या 7 होता है। आगे देखिए रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। नींद के दौरान मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो घटता है। क्या होगा? घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, घटता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? तो जबड़े की मांसपेशी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मानी जाती है। आगे उबलते पानी के बजाय वाष्प से चलना अधिक गंभीर क्यों होता है? तो इसमें राइट आंसर वाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वाष्प में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न देखते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा बोला जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था को। अगला प्रश्न है खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों की भौतिक प्रकृति से संबंध रखती है क्या कही जाती है? इसको खगोली भौतिकी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, खगोली भौतिकी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तत्व लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? लोहे का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है। देखिए इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। किसी भी छात्र का आंसर रुकना नहीं चाहिए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला। क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड के उद्भव और विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांडकी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्रह्मांडकी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कैलकुलस के आविष्कार कौन है? कैलकुलस के आविष्कारक हैं तो यह आइजैक न्यूटन और
लाइबनिज दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलिए देखिए क्या दिया गया, हाथ से गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, टाइफाइड होने का कारण क्या है, तो जीवाणु है, टाइफाइड होने का कारण क्या है, जीवाणु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिए एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, विद्युत धारा के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी वाहन में पश्च दर्शन दर्पण कैसा होता है, तो यह उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, सी ऑप्शन उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए देखिए हार्टज किसके मापन की इकाई है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोगों को ऐसे प्रश्न जो है आने चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हम वही प्रश्न छोड़ रहे हैं आपको बताने के लिए जो प्रश्न सामान्य प्रश्न है, कि किसी का भी आंसर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए केंद्रक के अलावा डीएनए किस कोशिकांग में भी पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किस रोग के कारण होता है, तो यह मलेरिया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मलेरिया के कारण यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था आवर्त सारणी का आविष्कार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, मूल कण बोसान किसके नाम पर रखा गया है, मूल कण बोसान किसके नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आगे चलिए क्या है, ग्रेफाइट तथा हीरा किस तत्व के अपरूप है, तो कार्बन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट तथा हीरा। आगे ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट्स कहा जाता है, तो पृथ्वी को बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ब्लू प्लेनेट्स पृथ्वी को कहते हैं। एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी, तो WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा WC रॉन्टजन। आगे चलते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 गुणे 10⁻27 किग्रा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। आगे देखिए क्या है, कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग करने और छेद करने में किया जाता है, कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छेद करने, क्या है, काटने और छेद करने में किया जाता है, तो यह हीरा होता है, कार्बन का ही अपरूप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ब्लू व्हेल सबसे भारी और सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी होता है। आगे देखते हैं, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर कृमि हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक रेटिनल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताने लायक क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मानव मूत्र का पीएच कैसा होता है, तो मानव मूत्र का पीएच जो होता है यह अम्लीय होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अम्लीय होता है। थैंक यू। तो हमने आपको 106 प्रश्न कराए हैं और लेवल आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्नों का लेवल। बहुत बड़े बड़े प्रश्न आपको हम नहीं करा रहे हैं, वही प्रश्न करा रहे हैं जो सामान्य तौर पर आप लोग गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं रेलवे और SSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो जिन छात्रों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में अभी होने वाला है SSC GD का, वो लोग इस वीडियो को मिस न करें, ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं लेगा, 20 मिनट का वीडियो होता है, लगभग 20-22 मिनट का, तो देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।